अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रसालत के ऊपर हमारा सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा क्यों चले गए थे। एक ही सवाल होगा और उसका जवाब हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन पहले आप सोचिए, पहले सवाल सुनिए, फिर पॉज कीजिए, सोचिए, उसके बाद उसका जवाब सुनिए। अब इसका जवाब ये है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा के लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद की तालीम दी और उनसे फरमाया कि बुत परस्ती छोड़ दो और एक अल्लाह पर ईमान लाओ, तो वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए, क्योंकि वो बुतों की इबादत करते और उनको माबूद समझते थे और तरह तरह से उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचानी शुरू कर दी। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अदावत और दुश्मनी की सख्तियां और तकलीफें बर्दाश्त करते और तौहीद की तालीम देते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम पहुंचाते रहते। मगर जब उनकी दुश्मनी की कोई हद बाकी ना रही और सबने मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देने का इरादा कर लिया, तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से अपने प्यारे वतन मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा के लोग पहले मुसलमान हो चुके थे और उनमें से कुछ अभी ईमान नहीं लेके आए थे, लेकिन बहुत से लोग पहले ही ईमान ला चुके थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से वहां जाने का इरादा किया और जो वहां के लोग ईमान लेके आ चुके थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में तशरीफ लाने के नहायत मुश्ताक थे। जब हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो उन मुसलमानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की अपनी जानो माल से मदद और आनत की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले जाने की खबर सुनकर और मुसलमान भी जिनको काफिर सताते रहते थे, आहिस्ता आहिस्ता मदीना मुनव्वरा में चले गए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना मुनव्वरा चले जाने को हिजरत कहते हैं और उन मुसलमानों को जो अपने घर बार छोड़कर मदीना में चले आए मुहाजिरीन कहते हैं और मदीना के मुसलमान जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन की मदद की उन्हें इंसार कहते हैं। इंसार का मतलब है मदद करने वाला। तो हिजरत करना बहुत ही बड़ा सवाब है और ये नहीं कि उस वक्त हिजरत की गई थी तो उसके बाद ये सिलसिला खत्म हो चुका, बल्कि उनके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा कि ईमान की सलामती के लिए, अपना दीन बचाने के लिए बहुत से लोगों ने हिजरत की। और ये भी है हदीस पाक में, जो कोई जिस मकसद के लिए हिजरत करेगा वो वही पालेगा। जिसने औरत के लिए हिजरत की वो औरत पालेगा और जिसने दीन के लिए हिजरत की तो वो दीन को पालेगा, यानी दीन की कामयाबी हासिल करेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें उनकी मदद फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में बहुत प्यारी नात पड़ी थी और साथ में डफल भी बजाया था। वो नात बहुत ही मशहूर है। जहाँ भी आपको खतरा हो कि आपका दीन महफूज नहीं है तो आपको चाहिए कि वहां से हिजरत कर जाएं। अगर आप नॉन मुस्लिम ममालिक में हैं तो वहां पे दीन फैलाएं। आप रिज़्क की तलाश में वहां गए हैं लेकिन वो मुल्क मुसलमान नहीं है तो आपके लिए फर्ज है, आपके लिए वाजिब है कि वहां पे आप दीन फैलाएं, दीन की तबलीग करें, लोगों को बताएं। जितने भी आप लोगों में ताकत हो वहां पे भी दीन फैलाएं। अगर आप अपने मुसलमान ममालिक में हैं तो वहां पे भी आपके ऊपर वाजिब है कि जितनी भी आप में ताकत है, जितना भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इल्म दिया है उसके मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक लोगों को बताएं, घर वालों को बताएं और खुद भी साथ में अमल करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के दीन की, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।